हेलो, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 26 दिसंबर और आज का दिन तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। पिछले एक हफ्ते से मैं आपको एक चीज का रिमाइंड करा रही हूं कि आज मैं आपको द हिंदू पूरे साल की वोकैबलरी कराऊंगी, वो भी ट्रिक के साथ, सुबह 11:30 बजे। मैं इस सेशन में भी आपको 3 बार रिमाइंड कराऊंगी ताकि दिमाग पे छप जाए। और वो तो पूरे साल की वोकैबलरी है, लेकिन अगर हम बात करें 26 दिसंबर के सेशन की, तो आपको क्या लगा था आज 11:30 बजे द हिंदू की मैराथन है, तो क्या सुबह वाला नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार, ये तो आपका डेली रूटीन है, ये तो होता ही होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबलरी। पहला वर्ड है रिवैम्प करना। देखो, रिवैम्प द प्रोसेस मतलब चेंज द प्रोसेस, एक पॉजिटिव चेंज लाना किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी चीज को और बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना, है ना। तो इम्प्रूव हो गया। रीस्ट्रक्चर देना, जैसे रूम बहुत अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, मैंने रूम को रेनोवेट करा दिया, रिफॉर्म करा दिया। सो रेनोवेट, रिफॉर्म, रिफर्बिश, ये सारे हमारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिफर्बिश भी लिख सकते हो। देखो, हर किसी का मतलब यही होता है, रीवैम्प करना मतलब चेंजेस लाना और बेहतर करना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ आप बेहतर कर रहे हो, दूसरी तरफ आप खराब कर रहे हो। डिटोरिएट करना, डीके करना, कोई भी चीज डिटोरिएट हो रही है, डीके हो रही है, डिमोट हो रही है। अनऑल्टर्ड, अनचेंज्ड। रिवैम्प्ड मतलब चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस नहीं हो रहे हैं मतलब अनचेंज्ड, अनऑल्टर्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड है अनवील। यार, अनवील शब्द को जब देखो तो अपने आप ही रिवील शब्द की टोन आपको सुनाई देगी। अनवील शब्द को जब आप देखोगे, देखो ध्यान से, तो अपने आप आपको रिवील वर्ड की टोन सुनाई देगी अनवील के अंदर। तो अनवील्ड मतलब रिवील्ड, किसी कोई छुपी हुई चीज है, सीक्रेट है, उसको डिस्क्लोज करना। लेट द कैट, एक ईडियम भी है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका भी मतलब होता है डिस्क्लोज करना सीक्रेट को। एक और ईडियम है, स्प्लिट द बीन्स, स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स, इसका भी मतलब होता है सीक्रेट को रिवील करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, स्पिल द बीन्स, बीन्स को स्पिल करना, इन सबका मतलब होता है सीक्रेट रिवील करना, अनवील करना। ठीक है, डिस्क्लोज करना, अनकवर करना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कवर करके रखना, हाइड करके रखना, मास्क पहना के रखना, तो मास्क्ड हो गया, ऑब्सक्योर हो गया। इन सबका मतलब होता है क्लैंडस्टीन हो गया, तो इन सबका मतलब हो गया छुपा के रखना। ठीक है, छुपा के रखना। ऊपर वाले में हम सीक्रेट डिस्क्लोज कर रहे हैं, नीचे वाले में छुपा के रख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपिक्स। सुप्रीम कोर्ट को आपने कई बार सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा नाम भी होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं एपेक्स कोर्ट। तो एपेक्स कोर्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे ऊपर वाला कोर्ट। एपेक्स का मतलब ही होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, सबसे ऊंचाई पे होना, पिनाकिल पे होना, पैरामाउंट पे होना। तो पिनाकिल, पैरामाउंट, समिट, जेनिथ, समिट, जेनिथ, इथ, इथ, देखो सेम साउंड है। समिट, जेनिथ, पिनाकिल, पैरामाउंट, सबसे ऊपर, टॉप, इन सबको बोलते हैं ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और सबसे नीचे वाले पॉइंट को हम बोलते हैं, ना से नीचा है ना से नादिर है, तो नादिर हो गया, बेस हो गया, बॉटम हो गया, लोएस्ट पॉइंट हो गया, तो लोएस्ट पॉइंट हो गया। तो एक हो गया सबसे ऊपर सुप्रीम, सुप्रीम, एपेक्स। अच्छा, एक और वर्ड है एक्मे। एक्मे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्मे, एक्मे, शक्ल पे जब एक्ने निकलता है तो दाना ऊपर की तरफ होता है कि स्किन के अंदर? ऊपर होता है। तो एक्ने से एक्मे याद कर लेना, एक्मे का भी मतलब हो गया ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे हो गए। ठीक, चलो आगे है किसी के ऊपर टैक्सेस लेवी करना। सो लेवी से लेवाइट बना है, टैक्सेस, टैक्सेस किसी के ऊपर लेवी करना मतलब इम्पोज करना, इम्पोज टैक्सेस ऑन समबडी, तो इम्पोज हो गया। अच्छा, सिनोनिम देखते हैं क्या क्या है। एक हो गया इम्पोज करना, एक हो गया चार्ज करना, इम्पोज है, चार्ज है, डिमांडेड है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए इम्पोज, चार्ज, डिमांडेड। अच्छा, ऑपोजिट क्या हो गया? एक तरफ आप टैक्स इम्पोज कर रहे हो,
दूसरी तरफ टैक्स एग्जेम्प्टेड, जैसे कि अगर कोई इंसान 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो कुछ पैसा अपना टैक्स एग्जेम्प्टेड पॉलिसीज पे भी लगाता है ताकि उसका टैक्स बच जाए, इम्पोज लग जाए, एग्जेम्प्टेड बच जाए, रिमूव हो जाए। एक और वर्ड है वेव ऑफ हो जाए। वेव ऑफ सुना है? वेव ऑफ से ही वेव्ड बन गया। मेरे ऊपर यार पेनाल्टी लगी है, प्लीज पेनाल्टी को वेव ऑफ कर दो, मतलब हटा दो, तो इसको बोलते हैं हटा देना। इम्पोज हो गया, चार्ज हो गया, डिमांडेड हो गया। ऑपोजिट है एग्जेम्प्टेड, रिमूव्ड एंड वेव्ड ऑफ, ये इसके ऑपोजिट्स हो गए। फिर है ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग द प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अ थॉरो एग्जामिनेशन टू इम्प्रूव समथिंग। फिर से समझिएगा, ओवरहॉलिंग, इट्स अ थॉरो एग्जामिनेशन टू इम्प्रूव समथिंग। ठीक है, ओवरहॉलिंग द प्रोसेस मतलब एग्जामिनिंग द प्रोसेस, रेनोवेशन, रीऑर्गेनाइज करना, बहुत ज्यादा ध्यान देना, स्क्रूटनी भी आप लिख सकते हो। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? निग्लेक्ट करना। और एक बार आपने निग्लेक्ट किया, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो डिसरिगार्ड करना। निग्लेक्ट है, डिसरिगार्ड है, और एक बार आपने निग्लेक्ट और डिसरिगार्ड किया तो चीजें खराब होने लगेंगी, डिटोरिएट होने लगेंगी। तो ये सारे शब्द हैं जिसको हम डायरेक्ट मीनिंग नहीं बोलते लेकिन इनडायरेक्टली लिंक करके भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है, रैशनल मतलब लॉजिक, लॉजिकल काम करना, लॉजिकल डिसीजन देना। एक्शन ऑफ मेकिंग अ प्रोसेस मोर एफिशिएंट, मैंने बोला ना लॉजिक देना। सो रैशनल वर्ड का मतलब ही होता है लॉजिक। रैशनल, लॉजिकल, रैशनल इज लॉजिकल, मतलब प्रोसेस को प्रॉपर लॉजिकल तरीके से करना, प्रॉपर प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। स्ट्रीमलाइन हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया, प्रॉपर प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज, ऑप्टिमाइज, बेहतर बनाना, स्ट्रीमलाइन करना, ये सब हो गया प्रोसेस को रैशनलाइज करना, लॉजिकल तरीके से काम करना। ऑपोजिट क्या हो गया? आसान नहीं, कठिन बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लिकेटेड बनाना। एफिशिएंसी का ऑपोजिट हो गया इनएफिशिएंसी। ऑर्डर में चीजें हो रही हैं, ऑपोजिट हो गया डिसऑर्डर में हो रहा। ठीक है, तो एक तरफ प्रोसेस प्रॉपर रैशनलाइज्ड है, रैशनलाइज मतलब एफिशिएंसी के संग हो रहा है, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, ऑप्टिमाइज तरीके से हो रहा है, स्ट्रीमलाइन हो रहा है। ऑपोजिट हो गया इनएफिशिएंसी, कॉम्प्लिकेटेड, ये सारे वर्ड्स। अच्छा, बेनाल वर्ड का मतलब होता है लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस एंड बोरिंग, जैसे ट्राइड या क्लीशे, ऑर्डिनरी। क्लीशे क्लीच नहीं है, इट्स अ क्लीशे। मैंने बोला क्या यार क्लीशे डायलॉग्स मारा करते हो, मतलब चीप, ओल्ड, तो बोलते हैं ना क्लीशे डायलॉग मार रहे हो, बड़े चिपकू डायलॉग मार रहे हो, तो दैट इज क्लीशे, दैट इज बेनाल, मतलब यूजलेस। ऑपोजिट हो गया कोई चीज ओरिजिनल है, यूनिक है और सब उस चीज को सुन के प्रभावित हो गए। बेनल चीजों का मतलब होता है खराब, व्यर्थ, मतलब कोई यूज नहीं है, बड़ी क्लीशे हैं और तुम उसको अभी भी करे जा रहे हो, तो दैट इज बेनल। चलिए अब आपके सामने आ जाते हैं, चलिए जी, फ्रेजल वर्ब्स। रोल आउट करने का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, जैसे मैंने बोला जीएसटी वाज रोल्ड आउट इन 2017, मतलब जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017। रिफ्लेक्टिंग ऑन का मतलब होता है गिविंग अ पर्टिकुलर impression, it reflects on their claims, it is clearly reflecting on their claims। फिर है बोर्ड वेल। बोर्ड वेल का मतलब होता है इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव आउटकम। बोर्ड वेल, एक बात मेरी मानोगे, वेल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। ये वाला फ्रेजल वर्ब आपके अभी रीडिंग करोगे तो बीच में फंसेगा। वेल का मतलब होता है ना पॉजिटिव चीजें, बोर्ड वेल का भी मतलब होता है पॉजिटिव चीजों को इंडिकेट करना। प्रोसेस इज रोल्ड आउट मतलब प्रोसेस इज स्टार्टेड। रिफ्लेक्टिंग ऑन का मतलब होता है गिविंग ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया। अब आ जाते हैं ईडीएम्स के ऊपर। मेकिंग एंड्स मीट मतलब कि किसी तरीके से गुजारा हो रहा है। मैनेजिंग फाइनेंसेस बट विद डिफिकल्टी। टाइम इज मनी यानी कि वक्त से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज यानी कि सपोर्ट योर वर्ड्स विद एक्शंस और मनी। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज मतलब आप जो भी अपने एक्शंस कर रहे हो, यू वांट टू सपोर्ट इट ईदर विद योर मनी और विद योर एक्शंस, बट जो बोला है उसको सपोर्ट करो। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दूसरे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बहुत स्पीड में इसको आंसर करो। जितनी स्पीड में आप आंसर करोगे उतनी जल्दी हम आप आगे मूव कर पाएंगे रीडिंग की तरफ। बताइए, दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, दोनों के आंसर दीजिए, बिल्कुल दोनों के ही आंसर दीजिए सभी लोग।
रिवैम्प का मतलब होता है रेनोवेटेड, रीफर्बिश, दोबारा से करना, किसी भी चीज को रीऑर्गेनाइज करना, ये सब हो जाएगा। अनवील का मतलब होता है दिखा देना, डिस्क्लोज कर देना, फिलिंग द बीन्स, टेकिंग द कैट आउट ऑफ द बैग, ये सब हो गया। फिर हो जाता है एपेक्स। एपेक्स बोलो चाहे एक्मे बोलो चाहे सुप्रीम बोलो, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, पीक, टॉप मोस्ट। ठीक है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा लॉजिकल तरीके से करना, स्पेसिफाई करना बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन, स्ट्रीमलाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब सिनोनिम होंगे। पर आपसे पूछा एंटोनिम जा रहा है, एंटोनिम होगा कॉम्प्लिकेशन, तो इसको सब लोग करेंगे। फिर आ जाता है टैक्सेस को लेवी करना, लेवीड द टैक्सेस, मतलब टैक्सेस को इम्पोज करना। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। विच ऑफ द, अच्छा एंटोनिम है तो इम्पोज का एंटोनिम हो जाएगा एग्जेम्प्टेड, परफेक्ट। इसका ओवरहॉलिंग का हो जाएगा ऑपोजिट, निग्लेक्टिंग द प्रोसेस। ओ माय गॉड, सामने आ चुका है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। आज ही 26 दिसंबर है, तो 26 दिसंबर 11:30 बजे ये सेशन शुरू होगा। दिस इज द मोस्ट पावरफुल शो। जनवरी से दिसंबर तक इसके जितने द हिंदू के मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। इज्जत रखना आपके हाथ में है। कमेंट में लिख के जरूर बताना कितने लाइव आओगे। आप अपने साइड से कोशिश करना कि ये लाइव सेशन है और इस लाइव सेशन में मिनिमम 1000 स्टूडेंट्स तो लाइव हों ही हो, क्योंकि ये ग्रैंड फिनाले है पूरे ईयर का। ठीक है, इसको मत मिस करना। एक बार मिस कर दोगे ना, इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाओगे, क्योंकि ये इतना बड़ा सेशन होगा। तो इसको लाइव अटेंड करना, इसको बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग मत देखना, बिल्कुल मिस मत करना। मैं चैलेंज दे रही हूँ, क्लास के अंदर सारे शब्द याद कराऊंगी। चलिए, सेलेक्टिव इंडिसीजन ऑन द जीएसटी काउंसिल इन द 55th मीटिंग, 55वीं मीटिंग की बात हुई है। क्या क्या डिस्कस हुआ है, इसको पूरा पढ़ो। तुरंत देखो मत पढ़ा करो, रिकॉर्डिंग है ना, आप इसको पॉज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी स्पीड पे पढ़ना। अभी तो मैं पढ़ने जा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि फिर आप खुद से भी पढ़ना। वेल इनटू 8th ईयर, मतलब 8 साल हो चुके हैं, इंडिया ने रिवैम्प किया था इनडायरेक्ट टैक्स का रिजाइम। एपिक्स बॉडी यानी कि जो सबसे ऊपर की बॉडी है टैक्सेस की, जी द सिस्टम मेट लास्ट सैटरडे। वो सिस्टम आप पिछले सैटरडे को मिला और काफ़ी चीज़ें रिवील हुई हैं, काफ़ी फ्लरी ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें से कुछ चेंजेस के ऊपर क्लैरिफिकेशंस आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्रॉडर इश्यूज हैं चूज टू किक डाउन द रोड, यानी कि वो अभी भी किक डाउन द रोड, यानी कि अभी भी उन पर लात पड़ गई है, अभी भी उनका सोल्यूशन नहीं मिला है। तो इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, 8वां साल है तो टैक्स की जो सुप्रीम बॉडी है वो सैटरडे को मिली, काफी इंपॉर्टेंट फ्लरी ऑफ डिसीजंस, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, लेकिन कुछ डिसीजंस किक डाउन द रोड, मतलब छूट भी गए। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, सेंटर और स्टेट्स ऑलरेडी इनके मेंबर्स हैं, इनके अथॉरिटी में सेंटर्स और सेंटर और स्टेट भी आता है। इनको वेट करना पड़ा 50वीं मीटिंग तक कि फाइनली फिगर आउट हो कि क्या क्या चीजें क्लैरिफाइड हैं, और वो भी कौन सी चीज, 55वीं मीटिंग, और वो भी किस चीज के लिए, कि जो पेपर है, रेजन्स यानी कि किशमिश है जो फार्मर सप्लाई करते हैं, गिफ्ट वाउचर्स हैं, पेनाल्टी हैं, इन सब के ऊपर जो टैक्सेस लेवीड हैं, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इन सब के ऊपर जो टैक्सेस लिवीड हैं अब उनको हटा दिया जाएगा, नॉन टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये डिस्कशन हुआ। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि भाई रेजन्स पे कम किया गया, डोनेशन पे कम किया गया है, गिफ्ट्स वाउचर्स पे कम किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ लाइन पे इंपॉर्टेंट ये है कि 55वीं मीटिंग मतलब 55th मीटिंग तक ये बातें हो ही रही और फाइनली 55वीं मीटिंग पे ये डिसाइड हुआ। सो दिस इज कंसर्निंग। सिमिलरली स्विच टू अ 3-tier लेवी। सिमिलरली एक और चीज डिस्कस हुई है इसी मीटिंग में कि 3 tier में टैक्सेस लगेंगे पॉपकॉर्न के ऊपर। बेनल बोला गया है, मतलब इतना यूजलेस डिस्कशन। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन 3 स्टेजेस में लग रहा है। अब ये कौन सी बात है भाई, ये और कैसे कैसे है। डिस्पाइट द रैशनल ऑफ, मतलब कि इन स्पाइट ऑफ द लॉजिक, रैशनल का मतलब होता है लॉजिक, किस तरीके के हैं कि जो मीठा वाला पॉपकॉर्न है, यानी कि क्या बोलते हैं, कैरामल पॉपकॉर्न है, उस पे ज्यादा टैक्स लगेगा हेल्थ के नाम पे। आफ्टर ऑल दीज 3 years, और 3 सालों के बाद ये चीज अब वरीइंग है कि भाई आप इतना इतना समय दे रहे हो ये बताने के लिए कि भाई
किशमिश पे टैक्स नहीं लगेगा, पॉपकॉर्न पे लगेगा, और लगेगा तो लगेगा 3 वैरायटी ऑफ टैक्स लगेगा। भाई जीएसटी तो गुड्स और मतलब एक सिंपल सा टास्क होना था, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों? वही चीज बोली जा रही है कि सच मूव्स, ये जो सारे मूव्स हैं काउंसिल के, दे नीदर रिफ्लेक्ट वेल, ये अच्छी चीज नहीं दर्शाते हैं सेंटर के क्लेम के ऊपर, जो सेंटर ने क्लेम किया था जुलाई 2017 में कि ये जो जीएसटी हम रोल आउट कर रहे हैं, यानी कि 2017 में जो जीएसटी हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर ने उस टाइम पे क्लेम किया था कि ये बड़ा गुड्स का सिंपल सा टैक्स है। कहीं से सिंपल तो नहीं लग रहा है, और ना ही इस पे ये चीज खरा उतरता है कि ओवरहॉलिंग इट्स मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स रेट्स, ना ही ये सीधा साधा सा है, क्योंकि इसके रेट्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं। लॉन्ग डिलेड रैशनलाइजेशन एक्सरसाइजेस, इतना सोच समझ के 50-55वीं मीटिंग लगती है और फिर भी ऐसी चीजें निकल के आती हैं। तो ऑथर बस अपना एक, आप बोलते हो ना, ही इज नॉट सैटिस्फाइड, तो वो अपना नॉट सो सैटिस्फैक्शन दिखा रहा है इस पैसेज के ऊपर, डिससैटिस्फैक्शन अपना दिखा रहा है कि जीएसटी को तो तुमने 2017 में बोला था बड़ा सिंपल सा टैक्स है, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पॉपकॉर्न के ही 3 कैटेगरी हो गई जिस पे टैक्स लग रहा है। तो दिस इज द समरी। हमेशा पैराग्राफ पढ़ा करो ना, तो जरूरी नहीं आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझ में आए, लेकिन आपको ये ताकत आपके अंदर होनी चाहिए कि ये पूरी चीज इसमें जो हुई है वो एक एक चीज आप अपने शब्दों में समरी लिख पाओ, ये पावर होनी चाहिए। What is the primary purpose of the GST Council? GST Council का प्राइमरी पर्पस क्या है, बताएं सभी लोग। GST काउंसिल का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस बोला गया है जी अबॉलिश करना जीएसटी नहीं भैया, क्लैरिफाई करना टैक्सेबिलिटी ऑन स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, इंप्लीमेंट रेट चेंजेस, ये सारा जीएसटी का काम है। किस पे क्या टैक्स लग रहा है उसको अच्छे से क्लियरली बताओ। What example is cited, मतलब given in the passage to highlight the GST Council delayed, GST Council का डिले के लिए कौन सी चीज हाईलाइट मतलब इस पैसेज में दी गई है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर जीएसटी, फ्यूल के ऊपर पैसेज में ऑप्शन नंबर ए का डिस्कशन हुआ है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो पैसेज चाहे जितना भी डिफिकल्ट लैंग्वेज का हो, आपको आसान लगने लगेगा, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप इसी तरीके से पढ़ो और रीड करो। और होमवर्क की बात मैं आपको बताऊंगी, मेरे अंदर का ना जो एनर्जी कोशेंट है वो आपके हाथ में होता है। कमेंट्स धीरे धीरे करके बढ़ाओ, जैसे मैं बहुत लंबा आपको टारगेट नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैं आपसे कह रही हूँ 200 कमेंट्स करना इस वीडियो के ऊपर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 कमेंट्स करना। और कमेंट में आपको लिखना क्या है, इस मैगजीन को खोलना, ये मैगजीन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी तुरंत अभी 2 मिनट के बाद। इस मैगजीन में मैंने 25 सवाल दिए हैं आपको करने के लिए, 25 सवाल करना पूरा सॉल्व, उसके बाद आंसर इस तरीके से इसी वीडियो के कमेंट में लिख के भेज देना। आपको पता है एक ऐसा समय आएगा जितने व्यूज हैं उतने कमेंट्स होंगे, अभी हम सिर्फ 200 कमेंट्स का टारगेट लेके चलते हैं, ठीक? ये चीज आपको जरूर करनी है, ठीक है? मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी मैगजीन आपको। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ईयर एंड से लेकर ईयर शुरुआत तक यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें आएंगी ना, पढ़ाई को लेके आपका नजरिया बदल जाएगा। यू विल फॉल इन लव विद योर स्टडीज, ठीक है? जिसका सबसे पहला सबसे पावरफुल शो 26 यानी कि आज दोपहर 11:30 बजे होने वाला है, उसमें मैं जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक का कराने वाली हूं। एंड आई रियली वांट कि आप सब लोग इसको अटेंड करोगे लाइव लाइव लाइव, ठीक है? ऐसे एक नहीं दो नहीं, मैं 10 सेशन आपके लिए प्लान कर दूं और वो करूंगी भी, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनर्जी दे रहे हो कि नहीं इस टाइप के सेशंस पे। और वो मुझे कैसे पता चलेगा? आज इस सेशन पे मुझे 1000 स्टूडेंट्स लाइव चाहिए। आप वीडियो देख रहे हो रिकॉर्डेड, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। अगर ये आ गया तो आपको आइडिया भी नहीं होगा कि और भी कितनी बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। पर यार कम मत आना, इतना बच्चा लाइव कम से कम आना, है ना? इतना एंथू मेरे अंदर इस सेशन को लेके है, अब एंथू मेंटेन करना आपके हाथ में है, ठीक है? मिलते हैं भाई 11:30 बजे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, होमवर्क सभी लोग करिएगा, बाय बाय।